कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 17 मार्च 2025 और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कैसे चंद्रमा और राहु के कारण अशुभ योग बनता है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात को आगे बढ़ाते हुए संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी। चित्रा नक्षत्र दोपहर के 2:47 तक रहेगा, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौकड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, दोपहर में 3:49 से 6:49 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है। आग्नेय दिशा को इंग्लिश में हम कहते हैं साउथ ईस्ट। तो अगर इन दिशा में आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पीकर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, सम योग, चंद्रिका योग, वाहन योग, साथ साथ महापरिवर्तन योग और ज्योतिषिका योग का। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन फिर भी आपके लिए 70% तक ये पॉजिटिव रहने वाली है। यहाँ पे सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, खर्चों पर नियंत्रण आएगा और ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान काफी ज्यादा सुध बुद्ध के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आपको फायदा मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। पैसों की जो यहां पे चिंता है उस पर आप यहां पर कंट्रोल लगा सकते हैं। ऐसे समय में यह भी देखने को मिल सकता है अगर आप कॉस्मेटिक से संबंधित काम करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा यहां पर मिल सकता है। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में जीवन साथी के नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उनके नाम से अगर बिजनेस चलता है तो वहां पर आपको लाभ मिल सकता है। यहां पर जो पहले के किए हुए आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके इनकैश करने से या फिर मैच्योर होने से यहां पे जो आपको पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा काफी ज्यादा आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए जो बहुत कैश क्रंच आपको महसूस हो रहा था वहां पर आपको राहत मिल सकती है। जो यंगस्टर्स हैं इस समय में सुख सुविधाओं को भोगेंगे भी और कहीं ज्यादा इस समय में अपने दोस्तों के बीच में मशगूल भी रहेंगे। यहां नेम और फेम की प्राप्ति उनको अवश्य हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% के लगभग आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। और खास तौर पे यहां पे कहना चाहूंगा जो बेरोजगार है वो रोजगार प्राप्ति की और अगर प्रयास करे तो यहां पर उसको सफलता मिल सकती है। फिर वो चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा हो या कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू जो आपने पहले दिया है उसमें आपको नेक्स्ट राउंड में इस समय में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे कमाई की बात कही जाए तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाले जो शेयर मार्केट से इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं आपके लिए भी ये समय बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। ये कहा जाए कि शेयर मार्केट के थ्रू जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे इस समय में अपनी कोई भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि करने का मौका मिल सकता है। जो बकाया पैसा दूसरों को दिया गया था वो यहां पर आपको मिल सकता है। और गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में लक फैक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा शानदार है। अगर कोई भी परेशानी चल रही थी फिर वो चाहे परिवार के अंदर हो या अपनी शॉपिंग को लेकर के हो तो वहां पर अब फाइनली आगे बढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। लक फैक्टर स्ट्रांग है, इस वजह से ये कहूंगा कि आराम से जाकर के भी बात करें तो भी आपका काम आराम से निकल सकता है। ऐसे समय में अपने कॉम्पिटिटर्स पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाने का प्रयास अवश्य ही आपके लिए सफल सिद्ध होगा। और शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्टिव है और ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा संभल करके चलना है।
इसका उपयोग ज्यादा कीजिएगा। इमोशनल हो गए तो मान करके चलिए कि यहां पर 10 की जगह 100 लूटने वाले पहले तैयार हैं। ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा इंसान। आपसे काम निकलवा लिया जाएगा पर आपका कोई भी काम इस समय में नहीं किया जाएगा। यह परेशानी सामने उभर करके आ सकती है। बच्चों के साथ में भी इस समय में मतभेद उभर सकते हैं। खास तौर पे ये कहा जाए, आपकी कही बात को इनकार करने से आपका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। यहां पे जो व्यापारी वर्ग, खास तौर पे जो स्टील का काम करते हैं या ये कहा जाए जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित आइटम्स का काम करते हैं, आपको इस समय में थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। आपके ही स्टाफ मेंबर के कारण आपको नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसे समय में गृहिणी है, जिसको हम कहते हैं सपनों की दुनिया में गुम रहना, वो अवश्य ही इस समय में स्थिति आपके सामने आ रखी है और आप अपने आप को प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर कर चुकी हैं। चाहे वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के बात कही जाए, अपने आसपास में लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी बातें बताते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, तो उस कारण से अपनी दाम्पत्य जीवन में इस समय में कड़वाहट घोलते हुए आप नजर आ सकते हैं। इसका ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में चंद्रमा अवश्य ही शुभ साबित नहीं होते हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, पर एक बात का ध्यान फिर भी देना है, चाहे चरम रोग की यहां पे परेशानी हो अवश्य ही सामने आ सकती है। कोई ऑटो इम्यून डिजीज जिसे हम कहते हैं उससे यहां पर सामना हो सकता है। खांसी है, जुकाम है, इसके कारण त्रस्त ज्यादा रहेंगे। और ऐसे समय में खास तौर पे एक बात का ध्यान विशेष रखना है, जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको इस समय में गुस्सा दिलाने वाले काम ज्यादा होंगे। यह कहा जाए कि इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन कामों के कारण, लोगों के कारण। ऐसे ही लोगों से इस समय में सामना होने वाला है। ऐसे ही कामों को आपको सुलझाने के लिए बार बार बुलाया भी जाएगा। यहां पे घर परिवार के साथ में भी सिचुएशन काफी ज्यादा परेशानी वाली सिद्ध हो सकती है। ये कहा जाए छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इस स्थिति का यहां पर सामना करना पड़ सकता है। जितना हो सके अपने आप को शांत रखें तो बेहतर रहेगा, पर फाइनेंशियली ये समय लॉस देने वाला नहीं होगा। यह कहा जाए कि स्टेबिलिटी के साथ में, स्थिरता के साथ में अपनी कमाई अवश्य करते नजर आएंगे। बस ये है कि जो आप अपवर्ड ट्रेंड चाहते थे, शानदार प्रॉफिट चाहते थे, वो नहीं हो पाएगा। पर एक जिसे हम कहें कि स्टैग्नेशन है, एक स्थिरता है, जैसा काम चल रहा है उसी के साथ में कमाई हो रही है, वो अवश्य ही रहेगा। और ऐसे समय में रूटीन को लेकर के परेशान ज्यादा रहेंगे। अब यहां पर आज के दिन अगर पर्पल कलर का उपयोग आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट से लाभ हो, समाज में मान सम्मान हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़े, जहां आप हाथ लगाएं, जहां आप काम करें वहां से आपको फायदा मिल जाए। सिर्फ फोन के माध्यम से ही आपके काम आराम से निकल जाए, ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस आपका लोगों पर, अपने काम पर ज्यादा है। ऐसे समय में चाहे गृहिणी की भी अगर बात करें तो हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी, बल्कि इस समय में यह कहा जा सकता है कि शानदार शॉपिंग करना या कम से कम अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने का यहां पर मानस आप बना सकती हैं। चाहे गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, इस समय में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति का निर्माण कर पाएंगी। यहां पे जो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो अवश्य ही इस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। हो सकता है कि आप कोई फॉरेन एजुकेशन के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए इस समय में अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंटरनेशनल टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें इस समय में आपका पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी रहेगा। काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और कन्या राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे आपके लिए 33% सपोर्ट की है। बस इस बात का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जीवन साथी के साथ में कहीं पर भी चर्चा करें, कोई भी बात को लेकर चर्चा करें, उग्र होने से अपने आप को रोकना है। खास तौर पे क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर जो विवाद आपके होंगे वो पैसों को लेकर के ज्यादा होंगे, चाहे वो खर्चों के बारे में हो या फिर कोई चीज अभी उन्होंने नुकसान हो गया है उस कारण हो,
यहाँ पे विवाद इन कारणों से बढ़ सकते हैं। ऐसे में गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस समय में इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप स्कैम का शिकार हो सकती हैं, कि कोई OTP आया, कोई लिंक आया, आपने गलती से क्लिक कर दिया और अकाउंट साफ हो सकता है, या फिर कोई आपने पार्सल मंगाया था, वो पार्सल के कारण स्कैम यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर बच्चों की बीमारी को लेकर के भी आप ज़्यादा चिंतित रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्च इस दिशा में आपके हो सकते हैं। और यंगस्टर्स खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जिन दोस्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, वही दोस्तों के कारण इस समय में पढ़ाई का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि वाइवा है और वाइवा के अंदर आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड करके आगे भेज दिया जाए, तो यह अवश्य ही आपके लिए नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। जो नौकरी पेशा इंसान है, इस समय में अपने सहकर्मी जो है, अपने कलीग्स हैं, उनके साथ में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। हो सकता है कि आपका कोई हंसी मजाक जो है वही आपके लिए भारी पड़ जाए। जो इंसान अभी तक सपोर्ट में था वो आपके अगेंस्ट हो जाए, तो इस कारण से हंसी मजाक पर और खास तौर पे क्या कहते हैं इसको 2 बार सोच करके फिर आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, 70 से 73% के बीच में यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है। ये समय कॉन्फिडेंस में आपकी बढ़ोतरी देगा। ऐसे समय में लक फैक्टर आपका स्ट्रांग रहेगा, और खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से, चाहे आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, सट्टा और वायदा बाजार के अंदर इन्वेस्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे आपका सिक्का इस समय चल पड़ सकता है। यहाँ पे लग्जरी की प्राप्ति भी होगी और दाम्पत्य जीवन में भी मिठास घोलने वाली बातें अवश्य होने वाली है। ये कहा जाए रोमांस और रोमांच जो है ये आपका इस समय में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, आप भी दोस्ती का इस समय में हाथ अवश्य आगे बढ़ाएंगे, और खास तौर पे विपरीत जो आपके हैं, या ये कहा जाए ऑपोजिट जेंडर जो हैं, उनकी और इस समय में मित्रता का हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर स्वीकृति अवश्य स्थिति में आपको मिल सकती है। यहाँ पर आपका दिल तोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। संपत्ति से संबंधित घर परिवार में चर्चाएं इस समय में ज्यादा बढ़ेंगी। यह कहा जाए कि ये चर्चाएं बहसबाजी में तब्दील हो सकती हैं, पर आपकी सूझबूझ है, या ये कहा जाए कि अकलमंदी है, इस कारण से इस बहस को बहुत ही जल्दी से आप कंट्रोल में लाने का प्रयास भी करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। परिवार के अंदर जिसको एक अहम पोजीशन कही जाती है, एक पावरफुल पोजीशन कही जाती है, वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम बैलेंस आउट अगर करने की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 30 से 33% का सपोर्ट मिल सकता है, पर इस बात का विशेष ध्यान देना है, 12th हाउस का चंद्रमा उसको जन्म तारा का साथ, ये नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है। नींद पूरी ना होना, सिर दर्द या माइग्रेन की परेशानी होना, गले में खिचखिच होना, ये परेशानियों से इस समय में आपको त्रस्त रहना पड़ेगा। और खास तौर पे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी यहां पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए आंखों में प्रेशर कम आ रहा है, या फिर लगातार पानी बह रहा है, आंखों का लाल रहना, ये इस समय में कुछ विशेष परेशानियां आपको सामना करनी पड़ सकती हैं। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा इंसान है, इस समय में आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स के साथ में बहसबाजी, मन मुटाव जो है, यह आपको कोई लीगल पेपर का सामना करवा सकती है। हो सकता है डिमोशन होने की यहाँ पे बात कर दी जाए, धमकाने का प्रयास किया जाए, तो अवश्य इन चीज़ों से लेकर के विचलित ज़्यादा मत होइएगा। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा चीज़ों को वापस रिकैलिब्रेट करने का प्रयास करेंगे तो अपने आप को इस नेगेटिव पोजीशन से वापस आप बाहर अवश्य निकाल पाएंगे। यहाँ पे घबरा करके जल्दबाजी में डिसीजन लिए तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि इस समय में दूसरों के फटों में टांग अड़ाने की गलती नहीं करनी है। परेशानी किसी और की है, राह चलते इंसान को इस समय में मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समाज में सुधार की जरूरत है, पर यह सुधार जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं, इस समय में खुद के लिए परेशानी उत्पन्न कर बैठेंगे। इसका बस विशेष ध्यान आपको देने की जरूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। चाहे कंपटीशन के ऊपर कंट्रोल की बात हो, या ये कहा जाए कंपटीशन से आगे बढ़ने का प्रयास हो, वहां पे सफलता प्राप्त होगी। यात्रा कोई भी कर रहे हैं, खास तौर पे ये यात्रा कमाई के निर्देश से हो रही है, तो यहां पर भी आपको फायदा मिलने वाला है।
आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इस समय में बेहतर स्थितियां आपको सामने आएंगी। यहाँ पे स्वास्थ्य में भी सुधार देखने का मौका मिलेगा, तो वहीं पे घर परिवार के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिलने वाली है। ये कहा जाए कि कोई नई चीज़ की खरीदारी हो, कोई ऐसी खबर प्राप्त हो जिसके कारण घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़े, तो ये सभी चीज़ें स्थितियाँ आपके सामने आने वाली हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जो लोग परेशान थे धनु राशि के, कि दोस्त को पैसा दे दिया है, रिश्तेदार को पैसा दे दिया है, वापस आ नहीं रहा, बहुत समय से बात कर रहा हूं उनके साथ में, बार बार गिड़गिड़ा करके अपनी वापस पैसे मांग रहा हूं, पर सामने वाला देने को तैयार नहीं हो रहा, या देने को तैयार भी होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बन करके रह जाता है। तो यहां पे थोड़ा डोमिनेट करके आपको अपने पैसे निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। ये कहा जाए उनके आसपास में जो लोग हैं उनसे जाकर के रिक्वेस्ट करनी चाहिए, आपको आपका पैसा इस समय में मिल सकता है। और ऐसे ही समय में जो व्यापारी वर्ग है एक्सपेंशन को लेकर के, या ये कहा जाए कि अपने दुकान में ही कोई एक्सपेंशन या कोई नया रेनोवेशन इस समय में आप स्टार्ट कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिविटी है। जिस चीज को हाथ लगा दो उसको सोना बनाने की ताकत है, क्योंकि यहां पर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है, जिसे हम कहते हैं वाणी पर कंट्रोल सबसे ज्यादा है। जिससे भी बात करेंगे उसको मंत्र मुग्ध कर देना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही समय में एक विशेष काबिलियत आप में है, जिस भी इंसान को राय दें, कोई एडवाइस दें, वो उसके लिए बहुत काम कर जाती है। तो ऐसे समय में अगर ऐसी कोई भी राय दूसरों को देने वाले हैं तो अवश्य ही उसमें कुछ हिस्सेदारी करने का प्रयास करें, तो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने जॉब को लेकर के इस समय में अनसर्टेनिटी के कारण थोड़े घबराए हुए रह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी नई आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। ये कहा जाए कि इस अपॉर्चुनिटी के कारण सैलरी में हाइक हो, बेटर पोजीशन हो, बेटर पर्क्स हो, ये आपको मिल सकती हैं। सोशल दायरा जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि एक फ्रेंड सर्कल है, एक सोशल सर्कल है, इसमें भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों का यहाँ एंटर होना देखने को मिल सकता है। ये कहा जाए कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो ऐसे लोगों के साथ में इस समय में उठना बैठना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। सोसाइटी में आपका जो स्टेटस है उसको बढ़ा सकता है। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट शानदार आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को खोने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, या एक कहा जाए नजरअंदाज कर देना, यह गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में, भाग्य भाव में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कही जाएगी कि 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में बेकार के काम हो, बेकार के लोग हों, उनके साथ में अपना समय आप ज़्यादा ज़ाया करते हुए नज़र आने वाले हैं। कई बार देखने को मिलता है, ये सोसाइटी की एक नॉर्मल थिंकिंग है कि एक इंसान जो कि कोई गलत काम नहीं करता, पर रेड लाइट एरिया में देखा जाए तो उसके लिए इमेज बन जाती है कि ये ऐसे काम की ओर आगे बढ़ता है या फिर इसमें इंटरेस्ट लेता है। एक साधारण सा इंसान है, हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा, पर गुंडों के साथ में कभी दिख गया तो लोग सोचते हैं कि ये भी गुंडागर्दी करता है। तो यही चीज़ इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बन सकती है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आपको खास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप को इस समय में सीक्रेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, वरना अलग अलग बातें बना करके आपके घर परिवार के सामने परोसी जा सकती हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि अपने काम से काम रखते हुए इस समय में अपनी टीम को जितना बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर सामने से कोई क्लाइंट चल करके आता है, खास तौर पर इस क्लाइंट से संबंधित आप जानते हैं कि ये झगड़ा करेगा या कहीं ना कहीं अपशब्दों का प्रयोग करेगा, तो ऐसे में खुद सामने उनके ना आए तो बेहतर रहेगा। किसी टीम मेंबर को आगे कर दीजिए कि वो बात करके मैसेज आप तक पहुंचा दे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप सामने आ गए तो ऐसे में आग में पेट्रोल डालने वाला काम हो सकता है कि क्लाइंट है, बिजनेस भी देता है, बस बर्ताव और जुबान थोड़ी खराब है, इस कारण से उसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रोधित होकर के आप उस रिश्ते को ही तोड़ बैठेंगे।
तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली हैंडल करने की जरूरत पड़ सकती है। आज के दिन पिंक कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% तक आपके लिए सपोर्टिव है। ये समय जो है कष्टकारक बन सकता है, पीड़ादायक बन सकता है। मेंटली हो, फिजिकली हो, इस समय में परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। फिजिकली तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय में चोट लग जाना है, कोई कट लग जाना है, इस कारण से परेशान होंगे। तो वहीं मेंटली इस समय में काम का प्रेशर आप पर ज्यादा है। वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को इस समय में बैलेंस करने का पूरी तरीके से कोशिश करने पे भी असफल हो जाना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में जो धन आगमन को लेकर के हम चर्चा करते हैं, अक्सर हम ये कहते हैं कि पैसा जो है बस आप तक पहुंचने वाला है या पेमेंट होने वाला है, उसका इंतजार जो है ये इस समय में आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकता है, क्योंकि सामने ही सामने दूसरे पेमेंट्स आपके लिए लाइंड अप रहेंगे और जो पैसा हाथ में आए बिना टिके वापस बह करके दूसरी दिशा में निकल जाए, इस कारण से स्ट्रेस में ज्यादा रहने वाले हैं। यहां पर अपने बच्चों की सेहत को लेकर के, छोटे भाई बहनों के साथ में रिश्तों को लेकर के भी परेशानी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के यहां पे चर्चाएं ज्यादा गरमाने वाली हैं आपके घर में। ये कहा जाए कि जो सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हैं, उनको लेकर के इस समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा विवाद जन्म ले सकता है। जितना हो सके शांत रहेंगे तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कैसे चंद्रमा और राहु के कारण अशुभ योग बनता है। ये योग जो है ये मानसिक परेशानी उत्पन्न करता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, और चंद्रमा ही सबसे कम समय में राशि बदलता है, इसलिए इसका असर बहुत तेजी से हमारे जीवन पर हमें देखने को मिलता है। चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ मिलकर कई शुभ योग और अशुभ योग भी बनाता है। ऐसा ही एक अशुभ योग जो है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है ग्रहण योग। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह अशुभ योग बने, उसकी मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब क्या बुरा प्रभाव है, इससे जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कुंडली में यदि चंद्रमा और राहु का संबंध हो तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। अब इससे व्यक्ति पर मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है, और चंद्रमा के साथ राहु के संबंध से चंद्रमा दूषित हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को मन में नकारात्मक, काल्पनिक ख्याल आने लगते हैं और मानसिक समस्याओं से वो त्रस्त रहता है। इसका कैरियर पर भी असर पड़ता है। राहु का योग बनने पर व्यक्ति की नींद में बाधा पड़ने लगती है, बुरे ख्याल, बुरे सपने आने लगते हैं, और इसके साथ ही ये लोग हर कार्य को लेकर आशंकित होने लगते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या फिर पारिवारिक जीवन। और इस योग के कारण मन में अपने जीवन साथी को लेकर शक और वहम पैदा होने शुरू होते हैं। अब ऐसे में ये जो अशुभ फल है, इसको कम करने का भी उपाय होता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग बन रहा हो, तो उसे नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए और शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करना चाहिए। और चंद्रमा की मजबूती के लिए पूर्णिमा का व्रत सबसे बेहतर उपाय सिद्ध होता है। ये अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य ही ये ग्रहण योग से आपको राहत मिल सकती है। हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।